हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ शानी क्लासेस में। आज की ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए आपके एडमिट कार्ड से रिलेटेड है। आप लोगों को अवेयरनेस है, आपको पता है, लेकिन मेरा दायित्व है मुझे बताना है, तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। आज यहाँ पर आप लोगों को एडमिट कार्ड में जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में बताऊँगी। मैंने आपको पहले ही एडमिट कार्ड का एक छोटा सा अपडेट दिया था 2 मिनट का रात में कि आपके एडमिट कार्ड अवेलेबल हो गए हैं। आप जाकर वहाँ से अपने कॉलेज से ले सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए आपका एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये 2022 आप देख सकते हैं, आपका सेकेंड सेमेस्टर का आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। आप सभी अपने कॉलेज में जाकर ले लें। ये मुझे मिला है, साहिल जी का एडमिट कार्ड है, ठीक है। इनका ये पूरी डिटेल है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। आगे देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो पेपर का पूरा टर्म है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, 5, 6, 7, 7 पेपर आपके हैं। पहला वर्तमान भारतीय समय प्रारंभिक शिक्षा 19 दिसंबर 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। फिर आपका प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, ये भी 19 दिसंबर 1:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक। फिर आपका नेक्स्ट डे साइंस का पेपर है 20 दिसंबर 10 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक। फिर आपको निकलने नहीं दिया जाएगा। फिर आपका मैथ भी है 11:30 से लेकर 12:30, और आपका ये सामाजिक अध्ययन है 2 बजे से लेकर 4 बजे तक। उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट डे 21 तारीख को हिंदी है और इंग्लिश है, 10 से 11 है और 11:30 से 12, जैसा पिछली बार हुआ था। सेम उसी पैटर्न पे है, बस एक पेपर आपकी बार इस बार कम है। उस बार 8 था, आपकी बार 7 है। ये आपका एडमिट कार्ड है, सारी चीज़ें हो गई हैं। आप सभी लोग चाहे डायट के हों, प्राइवेट कहीं पे भी हों, ज़रूर से ज़रूर आज आपका समय है, कल आपके पास समय है, जिस दिन पेपर है उस दिन एडमिट कार्ड लेने का प्रयास मत करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि दिक्कत हो जाएगी। जाना आना, व्हीकल मिलना नहीं मिलना, बहुत प्रॉब्लम होगी। इसीलिए जहाँ पे भी हैं, दूर दराज है, ऐसा भी है, आप सभी निश्चिंत हो जाइए। अपना पेपर जाकर अच्छे से करना है, उसके लिए आपको पहले से सारी प्लानिंग करके रखनी होगी। अपने एडमिट कार्ड को जाके अपने कॉलेज से आज या कल कैसे भी करके हर हाल में 19 तारीख से पहले लेकर रख लीजिए, ठीक है। तो ये एक बहुत इन्फॉर्मेशन थी जो आपको मैंने बताई, और सिक्योर हो जाइए, पेपर आपका है। जो आप लोग कल भी मुझे बहुत सारे कमेंट आए कि मैम अभी भी नहीं होगा, तो आप लोग जितने भी लोगों ने किया था, नाम किसी का नहीं लेंगे, लेकिन ध्यान से देख लीजिए। अब एडमिट कार्ड निकल गया है तब इतना तो बिलीव होना चाहिए, ठीक है। तब इस चक्कर में मत रहिए। तो ये बात पूरी क्लियर बता दी, ये आपको हो गया। अब आइए उन पे बात कर लेते हैं जो इसमें महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। चलिए, यहाँ पर एक टिप्पणी दी गई है, यदि किसी समय आपको यह पाया जाता है कि आवेदन और चयन की तिथि से आपको जो प्रमाण पत्र जारी किया है वो फर्जी है, तो यहाँ पर फिर जो है आपके ये मतलब आपका एडमिट कार्ड अगर आपने फोटोकॉपी कराया गलत है, पुराना है, अगर देखा जाता है कुछ भी गलत है, तो वहाँ पे आपको पेपर नहीं देने दिया जाएगा, यही बात है। अब आइए कुछ कुछ गाइडलाइन है जो मैं आपको एक एक करके पढ़ाऊंगी, बताऊंगी यहाँ पर कि क्या लिखा गया। पहली गाइडलाइन दिया गया है, परीक्षा देने के लिए प्रवेश पत्र में उल्लिखित परीक्षा केंद्र पर ही आपको जाना है। जो आपका सेंटर परीक्षा का बनाया गया आपको वहीं पर जाना है, किसी अन्यथा जगह नहीं, पहली बात। दूसरा, यदि आपकी फ़ोटो नहीं चिपकी है या गलत छपी है तो आपको डायरेक्ट में जाकर प्रमाणित करना होगा कि आपकी ही है, या वहाँ पर आपको जो है एक नई फ़ोटो लेकर चिपकानी होगी। अगर किसी भी फ्रेंड की फ़ोटो एडमिट कार्ड पर नहीं बनी है या नहीं छपी हुई है, कुछ भी है, क्लियर नहीं है, गलत हो गई है, तो प्लीज़ आप अपना जाकर देखिए और डायरेक्ट से कांटेक्ट करके उसको वहाँ पर साइन वगैरह लिखवा के कुछ भी कर लीजिए, पीछे लिख देगा, जो भी कर दें। जिनका भी कोई भी गलती हुआ है तो, वरना आपको पेपर नहीं देने दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसलिए सबसे पहले ये काम ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए। तीसरा पॉइंट यहाँ पर है कि प्रवेश पत्र के अतिरिक्त कोई भी आपको बुक, नोटबुक, कैलकुलेटर, फ़ोन, स्मार्टफोन, आपको स्मार्ट वॉच भी अब नहीं पहनने देते हैं। सिंपल वॉच होगी तो अलाउ करेंगे, जो स्मार्ट वॉच आती है वो किस नहीं पहनने देंगे। तो वहाँ पर आपको ये सब कुछ निकाल के जाना है अंदर, ठीक है। आपको एंट्री नहीं मिलेगी, इसलिए ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर है, परीक्षा प्रारंभ होने तक परीक्षा समाप्त ना हो जाए, परीक्षा कक्ष के बाहर निकलने की आपको अनुमति बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी जब तक आपकी कॉपी को सबमिट नहीं कर लिया जाता है। उसके बाद पांचवा पॉइंट यहाँ पर है, कक्षा निरीक्षक द्वारा दिए गए परीक्षा के संबंधों में कुछ निर्देश हैं, उनके द्वारा आपको वहाँ पर अनुपालन भी करना होगा, ठीक है, जो वो कहते हैं। उसके बाद परीक्षा में कि लिए जाने वाली यात्रा, मतलब जो आपका जाने आने का व्हीकल होगा वो सरकार, मतलब उनका नहीं, आपका स्वयं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर है, प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की त्रुटि डायरेक्ट के माध्यम से अगर प्रवेश पत्र में एडमिट कार्ड में कोई गलती है, कुछ गलत छपा है या कुछ भी गलत है, तो आप जो है अपने डायरेक्ट से कांटेक्ट करके उसको सही कर लीजिए, करवा लीजिए, या फिर कुछ टिप्पणी पर लिखवा लीजिए अगर किसी का भी गलत है तो। उसके बाद आठवां पॉइंट यहाँ पर है, आंशिक परीक्षा यदि 2 विषय में से अधिक, देखिए आप लोग जो स्क्रूटनी से रिलेटेड एक बात बहुत बार कहे थे, मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। आज यहाँ पे ये 8th पॉइंट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा क्या है, आंशिक परीक्षार्थी
यदि 2 विषय से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण है, बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा, एडमिट कार्ड में लिखी हुई बात है। आज ये प्रूफ के साथ पर देख लीजिए कि जो बातें बताई गई हैं, मेरे द्वारा जो बताई गई वो सही है। आपको देख लीजिए, लिखा है कि 2 विषयों से अधिक विषय में अगर आप फेल हैं तो संपूर्ण विषय की परीक्षा, तो यहाँ पर देखो क्या, यदि आप 2 से अधिक लिखा, अधिक का मतलब क्या है कि 3, तब आपको पूरे संपूर्ण विषय की परीक्षा देनी होगी। यानी कि 7 होगा तो 7, 8 होगा तो 8। ध्यान से देखो, लेकिन इसके आगे एक लाइन और लिखी गई, वो आपको दिखा रही हूँ। किंतु यदि 1 या 2 विषय में फेल है, सिर्फ चाहे 1 में बैक लगी थी आपकी या 2 में लगी थी, तो केवल, तो वनली एंड वनली आपको उन्हीं अनुत्तीर्ण विषय की परीक्षा देना होगा। ध्यान से देख लीजिए, तो जो लोगों ने 2 फॉर्म भरे स्क्रूटनी के और 1 भरे हैं, 2 में नहीं भरे हैं, और हो जाएगा, उनको पेपर देने का मौका मिलेगा, उनका एडमिट कार्ड निकलेगा, ब्ला ब्ला रीज जो आंशिक मतलब दिमाग में लेके बैठे हुए थे, वो लोग सिक्योर हो जाएं। समझ लें कि मेरे द्वारा जो बात बताई गई थी वो सही है। ऐसी कोई भी गाइडलाइन नहीं है, कोई भी ऐसा तरीका नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों ने जिनसे भी बात सुनी है कि 3 में लगी है, लाओ हम 2 का भर देते हैं, 2 में अगर 1 निकल जाएगा तो हम पेपर दे लेंगे, तो फ्रेंड्स उनका एडमिट कार्ड ही नहीं जारी हुआ होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसलिए अब की बार इतना अच्छे से करिए कि कोई भी दिक्कतें आपको आगे चल के ना मिले। फिर देखिए 9वां पॉइंट, परीक्षार्थी परीक्षा प्रारंभ होने के 20 मिनट पहले आपको एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाना है अपने निश्चित स्थान पर। उसके बाद आपको वहाँ पर अनुमति, अगर बाद में आप जाते हैं तो नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। टाइम पर पहुँचिए, वरना अब तो गेट भी बंद होते हैं, ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर तीसरा, चौथा और छठा पेपर जो आपका है, उसके मध्य अंतराल में जो आपको 1 घंटे का गैप मिलता था 1 घंटे वाले पेपर में, 25 नंबर वाले में, अब वो सिर्फ आधे घंटे का ही मिलेगा, जिसकी वजह से दोनों विषय की परीक्षा देने के बाद ही आपको बाहर जाने की अनुमति होगी। वहीं पर आपको बैठे रहना होगा। आपको जैसे साइंस का पेपर होगा तो पहले क्या होता था, जब हम लोग दिए थे साइंस के बाद हम लोग निकल जाते थे, 1 घंटे बाद आते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, सिर्फ आधे घंटे का गैप है। इसीलिए 15 मिनट तो कॉपी जमा होने में, फिर 15 मिनट में कॉपी पहले मिलने में, तो उसी में हो जाता है 30 मिनट। तो इसलिए वहाँ पर निकलने नहीं दिया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। और मेनली ये चीटिंग ना हो, इस पर्पज़ से किया गया है, नहीं तो पहले ऐसा नियम नहीं था। ये नियम यहाँ पर चेंज हुआ। फिर 10वां है कि क्रम संख्या 10 के संबंध में जिन परीक्षार्थियों ने 2 पाली में परीक्षा है, उन्हीं को परीक्षा कक्ष में बैठे रहने की अनुमति है। मतलब अगर सपोज कहीं किसी का साइंस से बैग है तो साइंस आएगा, देकर चला जाएगा, ठीक है। और किसी का मैथ में है तो मैथ देके चला गया, ऐसे मतलब वो बातें हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपकी पूरी डिटेल जो एडमिट कार्ड में दी गई थी मैंने बता दी, आपको पूरी बात शेयर कर दी। आपको एक काम और करना है, ध्यान से सुनिएगा अभी भी, अपने साथ एक आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी ज़रूर लेके जाइएगा, ठीक है। आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी ज़रूर एक अपने साथ लेके जाइएगा। ओरिजिनल के तौर पर मत रखिएगा, वरना खोने की चांसेस है, तो मत रखिएगा। एक फ़ोटोकॉपी आधार कार्ड की, एक फ़ोटोकॉपी आप एडवांस में अपने साथ ये रखे रहिएगा, चाहे अपने बैग में ही कहीं रखे रहिएगा, ठीक है, क्योंकि खोने का चांसेस रहता है। तो आपको अपने एडमिट कार्ड की एक फ़ोटोकॉपी और अपने आधार कार्ड की एक फ़ोटोकॉपी लेनी, अपने साथ एक फ़ोटो भी रखे रहिएगा, अपने साथ आप एक फ़ोटो भी रखे रहिएगा, ठीक है। और अपनी जो है ब्लू ब्लैक पेन जो भी हो वो लेके जाइएगा। मास्क ज़रूर लेके जाइएगा, वरना मास्क के लिए भी दिक्कत करेंगे, ठीक है। मास्क ज़रूर लेके गए। और सिंपल वॉच होगी आपके पास, सिंपल घड़ी आती है ना, छोटी सी, मतलब छोटी क्या, सिंपल स्मार्ट वॉच जो आती है, उनको बिल्कुल भी लगा कर मत जाइएगा, वो उतरवा लेंगे, जमा कर लेंगे, फिर मिलेगा नहीं, दिक्कत होगी, तो ये काम करेगा। ड्रेस की जो बात आप लोग करते हैं फ्रेंड्स, वहाँ पे कोई कंपलसरी नहीं है, ठंड है तो कोशिश करिएगा, अगर आपका मन हो तो ना पहन के जाइएगा, ठीक है। अपनी व्यवस्था से जाइएगा, अपना पूरा सिक्योरिटी के साथ कपड़े वगैरह पहन के, क्योंकि रूम जो रहता है वो ठंडा रहेगा, ठीक है। ध्यान रखें, क्योंकि सारे पेपर देने हैं तो तबीयत आपको अपनी मेंटेन करके रखनी है, कि एक ही पेपर तो है नहीं, तो 3 पेपर आपको देने, 3 दिन लगातार देने हैं, तो अपनी तबीयत भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको आगे वाला भी तुरंत आपका पेपर है, कोई मतलब छूट कोई ऑप्शन नहीं है। तो आपको पूरे कपड़े सही से पहन के जाने, ताकि ठंड वगैरह ना लगे। अपने पानी की व्यवस्था बॉटल स्वयं लेके जानी है, इधर उधर के चक्कर में मत पड़िएगा। जो भी चीज़ें हैं वो आपको अपना खुद स्वयं करना होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सारी बातें मैंने आपको पूरी बता दी, एडमिट कार्ड का अपडेट दे दिया। हो सकते हैं फ्रेंड्स कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर अभी भी आपको कुछ पूछना बाकी रह गया, मैं बताना भूल गई हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको बता दूंगी पूरी डिटेल। ये आपकी अपडेट है फ्रेंड्स। बहुत अच्छा पेपर दे के आई, मैं चाहती हूँ पेपर भी अच्छा है और सब बढ़िया नंबर लेके आए, 90% प्लस लाने की इस बार आप लोगों ने मुझसे प्रॉमिस किया है, तो कोशिश करिए कि वो आपकी प्रॉमिस पूरी हो। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू एवरीवन। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय।